हेलो, जैसे कि आप लोगों के लिए आप लोगों को बताया गया था वीडियो के माध्यम से, टेलीग्राम में या व्हाट्सएप के जरिए बताया गया था कि आज जो है हम डिस्कस करेंगे जैक बोर्ड के लिए 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके जैक बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ही अजीब है। जिसमें से हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे बोर्ड में देख रहे होंगे जैक बायोलॉजी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव फॉर 5 मार्क्स। जिसमें से हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन जो आज डिस्कस करेंगे, सबसे पहला जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे अंडाणु जनन क्रियाविधि। क्या डिस्कस करेंगे? अंडाणु जनन कि अंडाणु जनन का वर्णन करें या क्रियाविधि या डिस्क्राइब द प्रोसेस। क्या डिस्कस करेंगे? डिस्क्राइब द प्रोसेस, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे एक प्रोडक्शन हो गया है, यहाँ पे आप लोगों को कर लेना है, क्या कर लेना है। तो जैसे कि आप बोर्ड में देख रहे हैं, आपका क्वेश्चन पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? जैक बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन है अंडाणु जनन की क्रियाविधि का वर्णन करें, यानी डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ oogenesis। क्या होगा यहाँ पे? oogenesis होगा। क्या होगा? oogenesis। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे oogenesis। तो पहले सिंपल में oogenesis का मतलब समझते। देखिए बाबू, oogenesis जो है जिसको हिंदी में बोलते हैं अंड जनन। क्या बोलते हैं बाबू? अंड जनन बोलते हैं। oogenesis दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से। ऊ मतलब होता है बाबू ओवम। क्या होता है? ओवम होता है। और जेनेसिस मतलब होता है, जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। क्या होता है बाबू? फॉर्मेशन होता है। यानी फॉर्मेशन ऑफ ओवम, फॉर्मेशन ऑफ ओवम को हम लोग बोलते हैं अंड जनन। क्या बोलेंगे? अंडाणु बनने की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। और ये अब आता है कि अंड जनन कैसे होता है। तो चलिए अंड जनन का हम प्रोसेस बताते हैं, ठीक ना। तो चलिए अंड जनन का प्रोसेस को समझिए, कैसे कैसे अंड जनन होता है। हम बोलते हैं बाबू ये आपका अंडाशय, ये क्या है आपका? अंडाशय, ठीक ना। अंडाशय के अंदर बाबू बहुत सारा oogonia होता है। बहुत सारा क्या होता है बाबू? oogonia होता है। और ये oogonia जो होता है बाबू 2n होता है, ठीक ना। ये oogonia क्या करता है? समसूत्री विभाजन द्वारा, किस तरह? समसूत्री विभाजन द्वारा, और इंग्लिश मीडियम के लिए माइटोसिस द्वारा। किसके द्वारा बाबू? माइटोसिस के द्वारा क्या करता है? अपना संख्या को बढ़ाता है। क्या करता है बाबू? अपना संख्या को क्या करवाता है? इंक्रीज करवाता है। अपना संख्या को क्या करवा रहा है? इंक्रीज करवाता है। अपना संख्या को समसूत्री विभाजन द्वारा क्या करवाता है? अपना संख्या को इंक्रीज करवाता है। और इनमें से कुछ जो है बाबू क्या करता है? वृद्धि कर लेता है। इनमें से कुछ जो है क्या कर लेता है? आकार में वृद्धि कर लेता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं बाबू, जिसको नाम देते हैं प्राइमरी oocyte। क्या नाम देते हैं बाबू? ध्यान समझिएगा, प्राइमरी oocyte कहते हैं। और अभी भी क्रोमोसोम नंबर कितना है आपका? क्रोमोसोम नंबर 2n ही है। ओके, अब देखिए ये प्राइमरी oocyte जो है क्या करता है? मियोसिस फर्स्ट करता है। क्या करता है बाबू? मियोसिस फर्स्ट, यानी असूत्री विभाजन प्रथम करता है, जिससे बनता है 2 बॉडी का निर्माण होता है। कितना बॉडी का निर्माण होता है? 2 बॉडी का निर्माण होता है, जिसमें से एक को नाम देते हैं सेकेंडरी oocyte। जिसमें से एक को क्या नाम देते हैं? सेकेंडरी oocyte का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। जबकि दूसरा जो बॉडी बनता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिपोलर बॉडी बनता है। क्या बनता है दूसरा? यूनिपोलर बॉडी। और यहाँ मियोसिस हो रहा है तो ऑब्वियस है क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? घट जाता है, यानी आपका 2n से क्या हो जाएगा? आपका n हो जाएगा। ओके, अब देखिए सेकेंडरी oocyte जो है, सेकेंडरी oocyte फर्दर मियोसिस 2 करता है। क्या करता है? सेकेंडरी क्या करता है? मियोसिस 2 करता है। और मियोसिस 2 करके क्या करता है? ये फॉर्मेशन करता है। ये फिर से 2 फॉर्मेशन करता है, 2 हैप्लॉइड बॉडी का फॉर्मेशन करता है, जिसमें से एक को बोल देते हैं हम लोग ओवम बोल देते हैं बाबू, और दूसरा क्या हो गया? यूनिपोलर बॉडी हो गया। दूसरा क्या हो गया? सेकेंड यूनिपोलर बॉडी हो गया। क्या हो गया? यूनिपोलर बॉडी हो गया। ओके, चलिए तो एक बार हम लोग फास्ट समझते हैं। हम क्या बोले? अंडाशय के अंदर क्या होता है बाबू? तो अंडाशय के अंदर आपका oogonia होता है। क्या होता है? अंडाशय के अंदर आपका oogonia होता है।
ये ऊगोनिया क्या करता है, समसूत्री विभाजन द्वारा अपना संख्या को क्या करवाता है, बढ़ाता है, और संख्या इनमें से कुछ जो है, इनमें से कुछ आकार में क्या कर लेता है, वृद्धि कर लेता है, जिसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अद्वितीय विभाजन प्रथम यानी मेयोसिस 1 करके दो बॉडी बनाता है, एक सेकेंडरी oocyte और दूसरा टीनिपोलर बॉडी, और दूसरा सेकेंडरी oocyte जो है आपका समसूत्री विभाजन 2 यानी मेयोसिस 2 करता है, जिससे आपका ओवम बनता है, और एक टीनिपोलर बॉडी। अब देखिए यहाँ से जो आपका यहाँ तक का प्रोसेस हुआ बाबू, यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं oogenesis। क्या बोलते हैं बाबू, oogenesis बोलते हैं, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू, अंडजनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडजनन। अब पूछेगा अंडजनन कितने अवस्था में होता है, तो 3 अवस्था में होता है। सबसे पहले कौन सा अवस्था होता है, यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, संख्या बढ़ रहा है बाबू, बढ़ रहा है ना, तो संख्या बढ़ रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग मल्टीप्लीकेशन फेज। क्या बोलेंगे, मल्टीप्लीकेशन फेज, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे गुणन अवस्था। ये वाला यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आकार बढ़ रहा है बाबू, तो आकार बढ़ रहा है जिसको बोलेंगे ग्रोथ फेज। क्या बोलेंगे बाबू, ग्रोथ फेज बोलेंगे। और यहाँ पे आपका क्या हो गया, आपका ओवम बन गया, इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा फेज बोलेंगे, इसको बोलेंगे मैच्योर फेज। क्या बोलेंगे, मैच्योर फेज बोलेंगे। तो हमको आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो चलिए और एक बार हम फोटो के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, फोटो से समझिए oogenesis। oogenesis क्या था बाबू, तो अंडाशय के अंदर, कहाँ पे, ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है, ऊगोनिया सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऊगोनिया सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऊगोनिया सेल पाया जाता है। ये ऊगोनिया क्या करता है, ग्रोथ कर लिया। क्या कर लिया बाबू, यहाँ पे ग्रोथ कर लिया, ग्रोथ बोले तो वृद्धि कर लिया बाबू, और वृद्धि करके क्या बना दिया, आपका प्राइमरी oocyte बना दिया। और प्राइमरी oocyte में नंबर कितना है, 2 ऐड है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर नहीं आता है। इसके बाद ये मेयोसिस 1 किया, और मेयोसिस 1 से क्या बना, एक वो सेकेंडरी oocyte बना, और वो क्या बना, टीनिपोलर बॉडी बना। क्या बना, टीनिपोलर बॉडी बना। अब देखिए सेकेंडरी oocyte फर्दर क्या करेगा, मेयोसिस 2 करेगा। क्या करेगा, मेयोसिस 2 करेगा, और मेयोसिस 2 करके आपका क्या बना देगा, मेयोसिस 2 करके आपका बना देगा सेकेंडरी oocyte बना देगा। क्या कर देगा, अरे कैसे गलत फोटो है, प्राइमरी oocyte प्राइमरी सेकेंडरी, और सेकेंडरी oocyte बना देगा। सेकेंडरी oocyte से आपका क्या बन जाएगा, सेकेंडरी oocyte से आपका ओवम बन जाएगा। क्या बन गया, ये ओवम बन गया, ठीक ना। तो आपको सिंपल में याद रखना है, ये वाला फोटो याद रखना है। सबसे पहले क्या था, ऊगोनिया था, ऊगोनिया क्या क्या वृद्धि किया, वृद्धि में क्या बनाया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या क्या, मेयोसिस 1 किया, और मेयोसिस 1 से 2 को बॉडी बनाया। कौन कौन बनाया, एक वो टीनिपोलर बॉडी बनाया, एक वो टीनिपोलर बॉडी बनाया, और वो क्या बनाया, सेकेंडरी oocyte बनाया। सेकेंडरी oocyte मेयोसिस 2 किया, और मेयोसिस 2 से क्या बना, एक ओवम बना, और एक क्या बना, टीनिपोलर बॉडी बना। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, समझे, एक क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन इसी में है आपका, और एक इंपॉर्टेंट इसी से रिलेटेड आ सकता है आपका, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में अंतर बताइए। क्या हो सकता है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में अंतर बताइए। तो चलिए साथ ही साथ आंसर को हम लोग अंतर को भी लेते चलते हैं। देखिए ये वाला जो फिगर है आपका, जो देख रहे हैं आपको दिख रहा है, ये है आपका oogenesis का, ठीक ना। इस साइड जो दिया है ये आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का, इसका फोटो है, तो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का फोटो है। चलो तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस, देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis में अंतर क्या है। देखिए oogenesis जो होता है बाबू, oogenesis जो स्टार्ट हो जाता है भ्रूण अवस्था से। कब स्टार्ट हो जाता है, भ्रूण अवस्था से, यानी एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान ही आपका क्या हो जाता है, oogenesis स्टार्ट हो जाता है, ठीक ना। अब बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस का, बात करें अगर बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस का बात करें, तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, यानी आपका 12 से 14 साल में आपका स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। तो पहला क्या हो गया, oogenesis स्टार्ट होता है कब, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, यानी जब प्रेगनेंसी का जब बच्चा का एम्ब्रियोनिक स्टेज रहता है, जब बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तभी बन जाता है आपका ओवम। अगर बात करें स्पर्म का, तो स्पर्म कब बनता है, 12 से 14 साल में बनता है इसका, ठीक ना। अब आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, oogenesis जो है पूरे लाइफ टाइम तक नहीं होता है, पूरे लाइफ टाइम तक नहीं होता है, यानी पूरे जीवन काल तक ये कभी भी नहीं चलेगा। जबकि बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस का, तो स्पर्मेटोजेनेसिस जीवन काल तक चलता है। बात है सर ये नहीं समझ में आया, जीवन काल में मतलब क्या होता है। काइनेन मतलब बाबू, आप फीमेल में जो होता है ओवम का निर्माण जो होता है एक समय तक ही होता है, इसके बाद फिर बनना रुक जाता है।
लेकिन अगर बात करें हम नर में यानी मेल में बात करें तो मेल में जब तक उसका जीवन रहता है तब तक स्पर्म बनता है। अब चलिए नेक्स्ट, अब कहते हैं oogenesis में oogonia का जब मियोसिस होता है तो हमको सिर्फ और सिर्फ क्या ओवम मिलता है, एक ही ओवम मिलता है। क्या ओवम मिलता है? सिर्फ और सिर्फ एक ही ओवम मिलता है। और जबकि बात करें हम लोग स्पर्म में, बात करें हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस में, तो स्पर्मेटोजेनेसिस और मियोसिस से हम लोग को क्या स्पर्म मिलता है? 4 को मिलता है। क्या मिलता है? 4 को। इससे क्या को मिला? एक ही को मिला। ये oogonia से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया। कोई दिक्कत? तो एक ही को मिला हम लोग को। ओवम क्या मिला है? एक को, इसमें क्या को मिला है? 4 को मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो दोनों में 3 डिफरेंसेस है। इसके बाद क्या करना है? दोनों को फोटो बना देना है, आराम से 5 नंबर आप लोग का आ जाएगा। इस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis खत्म होता है। फिर भी एक बार हम स्पर्मेटोजेनेसिस को एक बार रिकैप करते हैं, ध्यान से समझिएगा इस oogenesis को। सबसे पहले oogenesis क्या होता है बाबू? oogenesis 2 वर्ड से मिलके बना है। ओ प्लस जेनेसिस, ओ मतलब होता है ओवम, जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ ओवम को बोलते हैं oogenesis, यानी अंडाणु के निर्माण को बोलते हैं अंडजनन। अंडजनन की क्रिया जो होता है बाबू, ये अंडजनन जो होता है, अंडजनन कैसे स्टार्ट होता है? अंडजनन बोलते हैं कि अंडाशय के अंदर क्या होता है? oogonia सेल पाया जाता है। ये oogonia जो सेल होता है, ये oogonia जो सेल होता है बाबू, ये oogonia सेल क्या करता है? सबसे पहले समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस डिवीजन करता है, और माइटोसिस डिवीजन करके अपना संख्या को क्या करवाता है बाबू? बढ़ाता है। जब इनका संख्या बढ़ जाता है तो उनमें से कुछ जो है बाबू 1 को 2 को मान लो क्या कर लेता है? वृद्धि कर लेता है, ग्रोथ कर लेता है, बड़े साइज में आ जाता है, ठीक ना। जिसको हम लोग नाम दे देते हैं प्राइमरी oocyte का नाम देते हैं। ये प्राइमरी oocyte में क्रोमोसोम नंबर किसी प्रकार का घटता नहीं है, यानी oogonia में अगर 2n है तो इसमें भी 2n होगा। इसके बाद क्या होता है? प्राइमरी oocyte जो है फर्दर मियोसिस 1 करता है, और मियोसिस 1 से 2 बॉडी का निर्माण करता है या 2 सेल का निर्माण करता है, जिसमें से एक सेल को नाम देते हैं हम लोग प्राइमरी oocyte का नाम देते हैं, जबकि दूसरा का नाम देते हैं सेकेंड पोलर बॉडी नाम देते हैं। एक को बोले सेकेंडरी oocyte या सेकेंड फर्स्ट पोलर बॉडी का नाम देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है? सेकेंडरी oocyte जो है मियोसिस 2 करता है, जिससे आपका ओवम बनता है और एक पोलर बॉडी बनता है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं oogenesis यानी अंडजनन। दूसरा क्वेश्चन है अंडजनन और शुक्राणुजनन यानी oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या अंतर है? स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, देखिए oogenesis जो होता है ये कब होता है? भ्रूण अवस्था के दौरान ही होता है। जबकि बात करें शुक्राणुजनन का, तो शुक्राणुजनन हम लोग का 14 साल में स्टार्ट होता है। बात करें हम लोग oogenesis जो है, oogenesis पूरे जीवन काल तक नहीं होता है। जबकि बात करें हम स्पर्मेटोजेनेसिस का, तो स्पर्मेटोजेनेसिस पूरे जीवन काल तक होता है। इतना लिख देना है, काफी फोटो बना देना है, 5 मार्क्स आप लोगों के आ जाएंगे। चलिए धन्यवाद, लाइक शेयर जरूर।